यूं ही नहीं होती जनाजों में भीड़, हर शख्स अच्छा लगता है चले जाने के बाद। सब कर लेना, लम्हे ज़ाया मत करना, गलत जगह पर जज्बात ज़ाया मत करना। हैं कुछ ख़राब सही ना शेर हो गया। अच्छा चलें कोई बात नहीं। मैं जा रही हूँ एक जगह पे, हैं तो कहाँ जा रही हूँ तफसीलात साथ साथ बताती रहूँगी, इंडिकेटर भी देती रहूँगी और सिराते मुस्तकीब पर चलने की कोशिश करूँगी। बेल्ट मैंने लगा ली है, ठीक है जी। और हम जा रहे हैं फेज़ 6, ये है लाहौर, ठीक है। और यहाँ पर रश बड़ा होता है, हम आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा जाएंगे। वैसे भी मैं कभी भी तेज़ नहीं जाती, मुझे तेज़ जाने का शौक़ नहीं है, और जो लोग तेज़ जाते हैं ना उनके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो जाता है। तो क्या करना है, ज़िंदगी को भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टेडी करके चलाना चाहिए, क्या ख्याल है। चलें जी, हम भी ऐसे ही स्लो एंड स्टेडी करते करते पहुंच जाएंगे। कहानी ये है कि जनाब जा रही हूँ मैं एक फ्रेंड की तरफ जहाँ पर दर्स होता है। पहले भी मैंने दिखाया था, सारी माशाल्लाह इकट्ठी होती है। देखें जी, इकट्ठे हों कहीं अच्छे काम के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। इकट्ठे तो किसी और चीज़ के लिए भी लोग हो जाते हैं ना, इकट्ठा होना अच्छा होता है। और हमारी उम्र में तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि समझ नहीं आती कि हम करें क्या। तो अच्छा काम करें तो बहुत ही अच्छा है, अच्छे काम के लिए इकट्ठे हों। बस ये नई फ्रेंड्स बन गई, बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी हैं, और हम जाते हैं इनके साथ। आज मैंने दही बल्ले ले लिए हैं, बनाए हैं, क्योंकि मैंने नोट किया 2-3 दफ़ा मैं गई हूँ कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ कभी ले भी आता है, तो मैंने कहा कि फिर हम भी कुछ ले जाते हैं। तो बस मैंने दही भल्ले बनाए हैं फ्रेश, अभी वहाँ पर दिखाऊंगी आपको। भी तो मैंने रख दिए हैं, आई होप कि खैर खैरियत से पहुँच जाए, लीक शीक ना करें हैं। तो बात ये है कि आपको मैं आज की खबर बता रही हूँ कि ये आज हम कर रहे हैं। कल जो है मैं गई थी, आपको बताया था ना, मेरे ये दाएं बाजू में बड़ी दर्द होती है। काम तो मैं अपने सारे कर रही हूँ और करती रहूँगी, छोड़ना तो मैंने है नहीं। बहरहाल जी दर्द होती थी। पहले तो मैंने इसकी फिजियोथेरेपी कराई, एक्सरे कराया। सर्जन कहने लगे जनाब कुछ नहीं है, उम्र का तकाजा है। अच्छा, अब हम उम्र के तकाजों को मानते भी तो नहीं है। फिर बेटी पीछे पड़ी कि मामा MRI करा ले। MRI कराना कोई आसान है? वो एक मशीन में घुसना पड़ता है, और वहाँ पर कोई पता नहीं 50 मिनट के लिए अंदर मैं घुसी रही हूँ। खैर वो करवा लिया। कल उसकी रिपोर्ट आई थी, तो फिर डरते डरते रिपोर्ट कलेक्ट करने गई। अभी कहा था ज़ैनब ने पहले कि घुटने का भी करा ले, फिर मैंने कहा ज़ैनब रहने दो, इतना मुश्किल काम है। खुद ही कहने लगी ठीक है मामा, बाजू में ज़्यादा दर्द होती है तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। खैर जी तो MRI करा लिया, तो पता ये चला कि उम्र का ही तकाजा है। आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों में ये मसले पैदा हो जाते हैं हमारी उम्र की सब ख़वातीन में, तो कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है। तो बस यही पता चला है कि एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, इनको हिलाएं जुलाएं। हिलाते जुलाते तो हम हैं, ख़ास एक्सरसाइज भी हैं जी। डंबल्स उठाएं, अच्छा जी, बोतलों में पानी भर के रख लिया कहते हैं, और कुछ नहीं तो उनको ही उठा लिया करें। कोशिश तो करते हैं, कोशिश जारी है। अब अपने लिए बंदा कोशिश करता तो है, लेकिन बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। बस कल गई मैं फिर अस्पताल की रुदाद बस यही है कि फिर वहाँ पर एक डॉक्टर होती है बड़ी प्यारी, वो नहीं थी। मैंने कभी वो किधर है, तो पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। खैर आके उनको भी फ़ोन किया। एक और प्यारी हैं, उनकी अम्मी गिर गई बाथरूम में, तो उनकी जो है ना वो फ्रैक्चर होगी टांग में। फिर उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी मालूमात की। फिर मेरी जो और एक और प्यारी हैं, उनकी जो बेटी है वो अस्पताल में है, उनके घर चली गई, रास्ते में ही था, तो वो उनसे बातचीत की मैंने। तो कल जो है ना ये सारे काम हुए हैं। मेहमानों का तो पता करना चाहिए ना, ये तो बहुत ज़रूरी है। हकूक़ुल इबाद तो माफ़ नहीं होंगे ना, हकूक़ुल इबाद बड़े ज़रूरी हैं। तो फिर हमने कल हकूक़ुल इबाद किए, फिर घर आके भूख बहुत लगी। खाना खाया, दाल चावल बड़े मज़ेदार बनाए हुए थे, खुद ही अपनी तारीफ़ कर लो। अच्छा जी, फिर सो गई मैं। हा बड़ा मज़ा आया, ऐसे थकावट जैसे पता नहीं मैं करके क्या आई हूँ। और उसके बाद फिर बारिश हो गई बड़ी शदीद, यहाँ पर बारिश होती थी, और ये जो है बस ये सारा कुछ होता रहा। अल्लाह खैर करे, सबके लिए आसानियाँ हो। तो ये सूरत हाल चल रही है, और पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है, तो मैं लेफ़्ट पे हो गई हूँ। मैं उसने सायरन तो बजाया है, लेकिन और बहुत सी गाड़ियाँ हैं। अब रश में एम्बुलेंस निकलना भी बड़ा मुश्किल है। देखिए मैं तो लेफ़्ट पे हो गई हूँ, लेकिन बाकी लोग चले जा रहे हैं राइट पे। किसी ने साइड पे उसको जगह नहीं दी। दिस इज़ सैड सिचुएशन।
میں تو ہو گئی ہوں لیفٹ پہ، میں آرام آرام سے جا رہی ہوں کہ وہ نکل لے تو اچھی بات ہے۔ ایمبولینس، ہسپتال کتنا ڈراتے ہیں اور کتنی جو ہے نا یہ ایک بھیانک چیز ہے، تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ایمبولینس سے بچے ہوئے ہیں، آپ ہسپتال جانے سے بچے ہوئے ہیں، اپنا کام خود کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہر وقت کہتے رہنا چاہیے، دل سے کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو شکر تو ادا کرنا بنتا ہے۔ دیکھیں آپ ایک انسان کا بھی شکر نہ ادا کرے نا تو دوسرے کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنی ہی نعمتیں دی ہیں، اتنی ہی نعمتیں دی ہیں، اور ہم شکر ادا کرتے وقت اخل سے کام لیتے ہیں، جیسے کہ یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ تو اب فرض ہے سب کا کہ راستہ دے، پر نہ جی نہ، کوئی راستہ نہیں دے رہا۔ میں تو لیفٹ پہ ہو کے جا رہی ہوں، یہ ہماری قوم ہے، کیوں ایسی ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جلدیاں پڑی ہوئی ہیں نا اصل میں سب کو، ہر کوئی چاہتا ہے ہم جلدی پہنچ جائیں۔ مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے، میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، دوسرا جو ہے تو وہ کمفرٹیبل ہو جائے۔ ہم نے دوسرے کو کمفرٹیبل کرنا تو ہے نا، کتنا ضروری ہے۔ وہ ایمبولینس پیچھے رہ گئی ہے، سب رائٹ پہ گاڑیاں، کسی نے جگہ نہیں دی، اور میں آہستہ آہستہ چل رہی ہوں کہ چلو کوئی نہ کوئی جگہ دے دے گا، ہے چلو خیر کوئی نہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی نکل ہی جائے گی۔ لیکن ایمبولینس ہو تو راستہ ضرور دینا چاہیے۔ اگر آپ کو آواز آتی ہے ایمبولینس کی، سائرن کی آواز آتی ہے، مڑ کے دیکھ لیں بھئی کدھر سے آ رہا ہے سائرن، تو فٹافٹ اس کو جگہ دے دیں۔ اور باقی یہ بہت سارے لوگ ہیں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کوئی انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا۔ کل ایک ایکسیڈنٹ ہوا کسی کا، تو موٹر سائیکل نے آ کے ان کی گاڑی کو مار دیا، اور پتہ یہ چلا کہ اس موٹر سائیکل والے نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا۔ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ چلیں جی آپ چلے جائیں پہلے۔ ایک تو جلدیاں پتہ نہیں کدھر جانے کی پڑی ہوئی ہیں، اور ہارن دھڑ بجاتے ہیں۔ یہ ضرور جو ہوتے ہیں نا کئی دفعہ ڈرائیورز ہوتے ہیں، یا پھر ینگ جنریشن ہوتی ہے۔ ینگ جنریشن کو بہت جلدی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہم لوگ تو اتنی جلدیاں نہیں کرتے تھے، یا شاید کرتے تھے۔ اب سکون آ گیا، پتہ چل گیا جلدیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک ٹائم آنا ہے، بڈھے ہو جانا ہے بس۔ تو مل بیٹھ کے قرآن سن لیں، قرآن پہ عمل کر لیں، اس کا فائدہ ہے۔ مل لیتے ہیں اپنی فرینڈ سے، اس کا فائدہ ہے بس۔ اور دوسروں کا خیال رکھ لیں، اللہ خوش ہو جائے گا، اس کا فائدہ ہے۔ کیونکہ آخر میں تو ہم نے جانا ہے نا اللہ کے پاس ہے۔ یہاں پر ہم نے دنیا میں تو عدالتیں لگائی ہوئی ہیں نا دوسروں کے لیے، ہاں، اور پھر اس میں سچ جھوٹ بھی چل رہا ہے، پر اللہ کے پاس جا کے تو سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا نا۔ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ جب لکھا جا رہا ہے تو پھر انسان ڈرتا نہیں ہے۔ ویسے انسان ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ دس از اے گڈ کویسچن۔ تربیت میں اس کے ہے، قرآن نہیں سمجھا، یا پھر اس کا یقین پختہ نہیں ہے۔ دیکھیں جی، جب یقین پختہ نہیں ہوتا نا پھر انسان ایسے کام کرتا ہے۔ تو بس جی یقین پختہ کریں، اللہ ہے، ایسے ہی تو سارا کچھ نہیں بن گیا نا، کسی نے بنایا ہے تو ہی بنا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیز انسان کے اندر، یہ رگیں دیکھیں آپ کیسے بنی ہوئی ہیں۔ میری بیٹی ڈاکٹر ہے نا، کہتی ہے ماما جب میں پڑھائی کرتی تھی تو بتاتی تھی، ابھی بھی بتاتی ہے، کہ ایسے دل کو جا کے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی ہے انسان کی جو ہے نا ساری کاریگری کیسی ہے، کیسے رگیں بنائی ہیں، کیسے دل ہے، ہر چیز کیسے جگہ پہ ہے، ذرا سا کچھ ختم، ذرا سا کچھ خراب ہے، ذرا سا کچھ ٹس سے مس تو انسان گیا اس دنیا سے۔ پر انسان اپنے آپ کو بہت ہی کچھ سمجھتا ہے۔ چلیں جی، انسان ہے، ہم کیا کریں۔ اچھا یہ دیکھیں اس سائڈ پہ آپ کو دکھاؤں، کاسیا ڈوسا لگا ہوا ہے، بڑا ہی خوبصورت، جگہ جگہ پہ پھول ہیں۔ حالانکہ گرمی ہے لیکن کچھ پھول ایسے ہیں جو ہو جاتے ہیں آج کل کے دور میں بھی۔ باقی یہ ہے خوبصورت، یہاں پر پیچھے مال ہے، ڈورمن مال ہے یہاں پر، اور گرینری ہے، اچھی ہے، خوب سارے موٹر سائیکلز ہیں، اتنے سارے ہیں۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انہوں نے ہیلمٹس نہیں لی ہوئی، جوان بھی ہیں، دو بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نو ہیلمٹ۔ یہ جا رہا ہے ایک فوڈ پانڈا، اس نے لیے ہوئے ہیلمٹ۔ تو یہ تو اپنی صحت کے لیے ضروری ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آتی اپنی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے فکر؟ چلیں جی، ایسے ہی ہیں یہ دنیا والے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو بس جی نکلیں باہر اور ساتھ کچھ لے جائیں کسی کے لیے تو بہت اچھا ہے، ملتے ملاتے رہیں، دوسروں کا حال چال پوچھیں، اگر کوئی بلاتا ہے تو ضرور جائیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، معلوم کریں کوئی بیمار ہے، کسی کو تکلیف ہے، کوئی ہسپتال میں ہے تو ایک فون تو کھڑکا ہی سکتے ہیں نا،
फ़ोन से क्या जाता है। बाद में जब मर जाता है तो फिर जाते हैं जनाज़ों पे हैं, वो भी बस हाज़िरी लगाने के लिए, क्या हुआ था, कैसे मरा। अरे भैया आपने ज़िंदगी में तो उसका हाल चाल पूछा नहीं, छोड़े हम भी जाने दे उसे हैं। तो ये तो कहानी है ना आज की। बहरहाल जी, दिस इज़ लाइफ। हर तरह के लोग पाए जाते हैं। ग्रीनरी बड़ी खूबसूरत है लेफ़्ट साइड पे, और मुझे अब मुड़ना है तो अब हम मुड़ जाते हैं। ये मुड़ना शुड़ना भी तो ज़रूरी है ना ज़िंदगी में। अच्छा जी, ये एम्बुलेंस भी आ रही है, मेरे पीछे आ गई बिल्कुल। चले, इसको जगह मिल गई है, कुछ ना कुछ पहुंच रही है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसको इमरजेंसी नहीं है क्योंकि एक दफ़ा ही सायरन बजा के बस चुप कर गई है। आगे खातून है जिसने दुपट्टा लिया हुआ है और हेलमेट नहीं ली हुई, एंड सो डेंजरस, अल्लाह खैर करे, मोटरसाइकिल पे जा रही है। तो ख्याल रखें हैं, ज़िंदगी आपकी अपनी है, एक दफ़ा ही मिलती है ज़िंदगानी, बार बार तो मिलती नहीं है। क्या ख्याल है, आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं सड़क पे, सिराते मुस्तकीम पे चले। एक गाड़ी बिल्कुल गलत साइड से आ रही है, ये वन वे है, और ये देखिए जनाब इधर से ये जा रही है। शॉर्टकट्स मारने का बहुत शौक है ना, हमारा मसला ये है, जल्दी से शॉर्टकट जहाँ से भी मिले, फिर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो शॉर्टकट से बचना चाहिए। ज़िंदगी में भी कुछ शॉर्टकट नहीं है, अल्लाह के पास जाना है, वहाँ भी हिसाब होना है, कोई शॉर्टकट फिर नहीं होना। तो सड़क पे भी शॉर्टकट का कोई फ़ायदा नहीं, और ज़िंदगी में भी सुकून करें, आराम आराम से सीधे राह पर चलते जाएं, गलत गाड़ियाँ भी ना चलाएं और गलत ज़िंदगी भी ना चलाएं, दूसरों का ख्याल रखें, तो फिर इंशाल्लाह इस उम्र में कुछ खुशी मिल जाएगी। वरना मैं ये सोचती हूँ कि कुछ लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं ना, उल्टी पुल्टी सी, माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, लड़ाई झगड़े करते हैं, गलत रास्तों से जाते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, गलत गलत मुकदमे किए हुए हैं, झूठे झूठे गवाहियाँ, तो क्या ये खुश रह सकते हैं? इनका दिल उदास नहीं होता? होता तो होगा, ये तो नहीं हो सकता कि ना होता हो। बहरहाल दिस इज़ लाइफ, हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम दुआ कर सकते हैं, हम मशवरा दे सकते हैं, हम दूसरे को अच्छी बात कर सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं, बस ठीक है जी। बाकी हम मुड़ गए हैं, इंडिकेटर देना बड़ा ज़रूरी है ताकि पिछले वाले को पता चल जाए हम किधर जा रहे हैं। और बाकी ये कि बस चलते जाएं अपनी सीधी राह पर, इंशाल्लाह ताला मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना जी, तो बस हम भी पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। फिर बात होगी, दूसरे का ख्याल रखिए, ज़रूर खाइए पीजिए, लेकिन एहतियात से वॉक ज़रूर कीजिए, अपने ख्यालात को शैतान की दस्तरस से दूर रखिए, बहुत दूर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेड लाइट आए तो रुक जाएं, रुकना बड़ा ज़रूरी है। ग्रीन लाइट पे चल पड़े, ज़िंदगी में, ज़िंदगी ऐसी ही है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। और क्या जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सिमी जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसा बहुत रहा अच्छा आज का? लगा फिर आप आई। आजकल के हम तो आजकल दुआ गो हैं ये कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात ठीक कर बिल्कुल दे। बेशक। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हर चीज़, हर शर से महफूज रखे। परेशानी हो जाती है, परेशानी हो बहुत, जाती अल्लाह है रहम कि करे। जो हालात जा रहे हैं, बस। ना बच्चे महफूज, ना कुछ मतलब समझ नहीं आ रही कि अल्लाह हो क्या ठीक रहा करेगा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ से बेहतरी की उम्मीद है। और लेकिन दर्स से अल्लाह- आज क्या सीखा? मुझे सलाम करें हैं ये दर्स इन्होंने से- बताया। हाँ, सलाम अच्छी पहल करें, सलाम पहल में करें, पहल सलाम। करें, और और नियत भी साफ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू पूरा कहें। इसमें फिर ये कि और आपको उसके बाद जवाब बेहतर दें। अगर जवाब सलाम भी को इसी देता है तरह उससे ही बढ़कर दें। जवाब दें। बढ़कर वही वाली बात बात है, एहसान का बिल्कुल, बदला बिल्कुल, एहसान है। और एहसान है, हमने बिल्कुल। सारा कुछ खा पी लिया है, वो और देखिए सलाम पीछे। करने के बाद कोई ये ना पूछे कि आप हमें जानती हैं। हाँ, ये पूछते हैं। अभी किसी ने बताया तो कि वो सलाम कर जाते जाते हम सलाम सबको करते जाए तो अल्लाह की नेकियां मिलती हैं और इससे। सलाम का जवाब देना चाहिए, सिर्फ सर नहीं हिलाना सर चाहिए, नहीं है ना हिलाना नौशीन? चाहिए। हाँ जी, जी, आप हमने भी बताइए। यही सीखा है कि सलाम करने में पहल करें जज़ाकल्लाह। और सलाम नेक नियति से दें, और क्योंकि बददुआ ये नहीं एक देनी दुआ है, है। और हाँ, बददुआ भी नहीं देनी। बददुआ भी ना दें किसी को। और बाकी जो मिसेस ताबिश ने कहा है, वाकई हालात अल्लाह में ठीक करें। आमीन सुमा और सियासी हालात के अलावा हमारे जो नई नस्ल के लिए और भी बहुत से चैलेंजेस हैं, अल्लाह में हमारी औलाद दो। आमीन। चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। वो माओं को कुछ नहीं समझती। अभी यहाँ पर ये बात हो रही थी कि सारे काम पकड़ा लेकिन ये देते जो हैं, करते कुछ नहीं है। और ये चीजें उनसे हमारी अगली नस्लों को आमीन। बस वो अब हम माओं ने पकड़ना है ना है। नहीं, कपड़े भी बहुत- ऐसे ऐसे हम पहनती पकड़ नहीं हैं, सकते। पकड़ नहीं सक रहे। करनी चाहिए। नहीं, जैसे साले कि को आजकल रिवाज हो गया कि बच्चे देर से सोएं, कोई बात नहीं। हाँ। ये भाई मम्मा कहती जी मामा ये आजकल है, उठाएं आप ना किसी ना उठाएं, मतलब ये चेंज है। और हम ये कोई बच्चों अच्छा को हमने जो सिखाना है वही बच्चे सीखेंगे ना। ऐसा ही बाहर ऐसी की क्या जो चेंज है? बच्चों को आदत पड़ गई है घर खाने के की। खाने छोड़ के हाँ, बाहर, खाना तो उसको मतलब आगे हमारे बच्चे हैं जो है वो बिल्कुल नहीं है। फिर बीमार होते हैं, फिर अस्पताल जाते हैं, फिर पैसे लगते हैं।
और अगर हमको टॉफी दे दे तो कहते हैं दादी ने जंक फूड खिला नहीं दिया। दादी नानी तो कुछ ना कहें ना आजकल की। और बच्चों को वो कहती है नानी अगर फोन दिखा देती है तो तब भी मुश्किल हो जाती है हाँ ये कि तो है। भाई आपने फोन क्यों दे रही है, तो लेकिन फिर ये छोड़ है भी कि जाती है हमारे पास। हमारा ये स्वीट 60 जो है वो इसलिए है कि हम एज फेलोज हैं और हम सबके प्रॉब्लम्स एक जैसे हैं, हमारी दिलचस्पियां एक और हमें इकट्ठा बैठना अच्छा लगता है। और बहुत से लोगों ने कहा कि हमने एक ग्रुप ज्वाइन करना है, तो ये तो हमारा बस करीबी लोगों का ग्रुप है, ग्रुप है, हाँ। करीब जो रहते हैं नेबर्स का। लेकिन आप भी अपने ग्रुप बनाएं, हर जगह बनाएं, दर्स दें, बातें करें, खाएं पिएं नेबर्स आपस में आपस में, ये बहुत जरूरी है। इतना अच्छा हमारा ये ग्रुप हाँ। है और 10 साल से हम ये 10 साल से है। मैं तो खैर अब ज्वाइन किया है मैंने। 14-15 साल हो गया। अच्छा, तो ये देखिए सब कर सकते हैं, अपनी अपनी जगह पे शुरू करें कुरान इसी समझे। वजह से डिफेंस में होते हुए ये हमारी स्ट्रीट में हर चीज खुशी गमी हमें पता है। बहुत अच्छी और ये बात है। किसी को नहीं पता आसपास और लोग हैं दूसरी राम। दफा हम कुरान पाक तफसीर के साथ आजकल तो छुट्टी गया है, खुशी गमी हाँ दूसरे जी। का मालूम ही नहीं नहीं करते, करते। हमसाये का पता पता ही नहीं नहीं है। चलता क्या हुआ। और हमें लंबे लंबे का चले। पता है। अल्लाह ताला रहम बस करे सबके लिए। बहुत शुक्रिया चलिए जी, जी, बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला अस्सलाम आपको वालेकुम, सेहत अल्लाह वाली हाफिज, जिंदगी अल्लाह हाफिज, आमीन आमीन हम सबको आमीन। ये रह गई हमारी तो। वो अगली कहते बार में कोई बातें रिपीट ना हो जाए। नहीं, आज जो है किसी ना कड़ी रिपीट हो। भाई अगर वो बोल वापसी का सफ़र शुरू हो गया। बस ये डॉलमन मॉल है, लाहौर फेज 6 में है ये देखिए, तो आगे जाके आ रहा है, अभी आपको दिखाते हैं। और बाकी ये DHA का ऑफिस है, कोई मसला मसाइल हो तो यहाँ आना होता है। हम तो जा रहे हैं फेज 6 से निकल के 7 से निकल के 5 की तरफ। ये देखिए कितना बड़ा है डॉलमन मॉल, नज़र आ रहा है जी? हाँ, ये यहाँ का बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि यहाँ जाकर चल कर थक जाते हैं। तो जब भी जाएं तो जॉगर्स पहन के जाएं ताकि कोई मसला दरपेश ना हो, क्योंकि पाँव में जूता अच्छा ना हो, आरामदेह ना हो तो किसी चीज़ का मज़ा नहीं आता। ठीक है जी, तो ये देख लें डॉलमन मॉल, बहुत ही बड़ा मॉल। चले जी, खुश रहें। ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा है, इसका एक एक ज़र्रा हमें जान से प्यारा है। चले जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।